हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। ये वीडियो स्पेशली आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए है। इसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये रखा है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी और ये बिहार राज्य में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध जो है, इनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इस घटना को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। जो इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, इस घटना को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष क्या है। तो 563 ईस्वी पूर्व जो है लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी यानी दोस्तों, इनकी मृत्यु को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, शल्य चिकित्सक के रूप में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शल्य चिकित्सक के रूप में जनक के रूप में इनको जाना जाता है सुश्रुत को। दोस्तों, सुश्रुत के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता का इनको प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य जो थे वो धन्वंतरी थे और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद में क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के जो सबसे महान शल्य चिकित्सकों में से सुश्रुत का विशेष स्थान रहा है। चरक, ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित थे। चरक जो है वो आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता भी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो अभय मुद्रा का अर्थ होता है वो होता है निर्भीकता। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म में जो अभय मुद्रा जो होता है उसको निर्भीकता बोलते हैं। बौद्ध धर्म में जो अभय मुद्रा का अर्थ होता है निर्भीकता होता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, ये जो अभय मुद्रा है ना, ये सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में क्या है कि दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है अभय मुद्रा। विनय, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो विनय और सूत पिटक है ना, ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। विनय और सूत पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक जो है एक बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा जो है वो पाली है। दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो पाली भाषा में हो जाएंगे। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक हैं क्या, ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्तूप क्यों बनाए गए थे। दोस्तों, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, आपको इनमें से बताना है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो होते हैं उनके स्मृति चिन्ह है इत्यादि रखने के लिए हम बौद्ध स्तूप को बनाए गए थे। तो इसका ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा।
तो पवित्र स्मृति चिन्ह जो है वो रखने के लिए ही स्तूप बनाए गए थे। इसके हम व्याख्या में भी देख लेते हैं। स्तूप जो है वो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द जो है वो पाली संस्कृत भाषा से लिया गया है। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि स्तूप शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया, तो ये पाली और संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टीला या ढेर। दोस्तों स्तूप का ही मतलब आप जान लीजिए, ये होता है टीला या ढेर। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि और अवशेषों द्वारा निर्मित किया जाता है। और दोस्तों अगला पॉइंट रखा है इसमें, स्तूप जो है विशेष रूप से बुद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों आपने वेद के बारे में पढ़ा होगा, सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, उसी में हमें क्या है स्तूप का सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? दोस्तों इसका हम ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों जो बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र है वो प्रथम उपदेश को दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। दोस्तों इसमें दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के जो जन्म की घटना का प्रतीक है वो कमल और सांड के नाम से जाना जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जो हम पिछले बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पाणी पोत्सव के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अजंता की गुफाओं में। पद्म पाणी पोत्सव के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। इसका दोस्तों आप नीचे पॉइंट पढ़ लीजिएगा। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? दोस्तों आपको इसका पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतदुर्ग प्रथम ने की थी। तो इसका शाही चिन्ह क्या था? तो दोस्तों का शाही चिन्ह था गोल्डन ईगल। इससे रिलेटेड हम और भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो मान्यखेत थी, एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिग्राफी। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पूरा लेख भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम क्या है? दोस्तों आपको सही क्रम बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैल। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। ये भी दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर आकार जो था वो त्रिभुजाकार, वृत्ताकार यानी वर्गाकार था। दोस्तों और भी कुछ एग्जामों में पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण, भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है दोस्तों आरपीएफ में, भारतीय नेपोलियन निम्न में से किसको कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
जैसे कि दोस्तों समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त के प्रथम के उत्तराधिकारी थे, सॉरी, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के भारत नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने दी, तो आप उसका आंसर हो जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंह विष्णु। तो पल्लव राजवंश का स्थापक कौन था? वो सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी और नंदी वर्मन महेंद्र वर्मन राजवंश के प्रमुख शासक थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो जैन धर्म से संबंधित। दिलवाड़ा जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये जो 5 मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा मंदिर तो 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों ये दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद में माउंट आबू पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिधम्म पिटक। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि त्रिपिटक के बारे में बताया गया है। त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसी प्रकार उसी क्रम में अभिधम्म पिटक जो है वो उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो, दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो ये भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसी क्रम में हम देखेंगे लोथल, तो लोथल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। लोथल स्थल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा 1954 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल क्या था। ये लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि ये जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों उसी क्रम में हम जानेंगे कालीबंगन। कालीबंगन जो था वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगन के स्थल के उत्खनन का श्रेय BK थापर तथा BB लाल को जाता है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? जो प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चोल वंश। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल वंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा है दोस्तों। इस अभिलेख के माध्यम से जो है चोल कालीन ग्राम्य शासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है।
दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके आरपीएफ एग्ज़ाम में। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं न क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा स्थल की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। कालीबंगा के बारे में हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कोट दीजिए। इस स्थल में हमें कांसे की चपटें फलक बाली वाली कुल्हाड़ी मिली हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश राज्य के सिंध राज्य में स्थित है। लोथल के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों, थोड़ा और इसके बारे में हम जानकारी जुटा लेते हैं। इस स्थल से हम 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला होता है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो आप बोल देंगे मृतकों का टीला। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार मिले हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कौशल। कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद हुआ करते थे दोस्तों। उन्हीं 16 जनपदों में से एक था महाकौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। दोस्तों आपको याद रखना है, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? दोस्तों इसका ऑप्शन आप बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था। पाल साम्राज्य का जो है उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद वो है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष थे। हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक थे। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो दोस्तों कन्नौज थी। कन्नौज दोस्तों कहाँ है वर्तमान में, आप लोगों को कमेंट में बताना है। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वर्धन वंश, जिसको दोस्तों हम वर्धन वंश भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम बढ़ते हैं। आगे आप पढ़ लीजिएगा इसका। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर को भी आपका जानना बहुत जरूरी है। तो इसके प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ। और इसके इसके जो 14वें तीर्थंकर थे वो अनंत नाथ थे और इसके 23वें थे वो पार्श्व नाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26 प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इस सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वसादिस। दोस्तों जैन मठ संस्थानों को वसादिस भी कहा जाता है। वसादिस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। वसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिंबिसार, इसका गुप्त वंश से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि बिंबिसार हिर्यक वंश से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? दोस्तों तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1500 से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों भारत में वैदिक कालीन अवधि जो रही है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो दोस्तों आज के ये रहे टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार नई नई वीडियो आती रहेंगी ताकि आपका सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जा सकें। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये हिस्ट्री से संबंधित थे। अगला वीडियो हमारा वो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।